बच्चों हम लोग पिछले क्लास में जो है बातचीत किए थे कि हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन पे जो है आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर माँ के यूटरस में अगर कोई बेबी है तो उसका जो जेंडर है यानी कि जो सेक्स है वो आइदर विल बी मेल और फीमेल। तो ये जो डिपेंडेंट होगा कि वो मेल होगा या फीमेल इज अ प्रैक्टिकली डिपेंडेंट ऑन यानी कि उनके पिताजी पे वो निर्भर करता है। ठीक है, माँ पे ये बिल्कुल निर्भर नहीं करता है। ये कैसे सर? तो देखिए हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि सेक्स डिटरमिनेशन जो है इज totally dependent on male। ये चीज़ ध्यान रखना है कि सर सेक्स जो डिटर्मिनेशन है वह मेनली निर्भर करता है मेल पे। ठीक है, अब ये चीज़ सर कैसे? तो थोड़ा सा ये सीखे यहाँ पे कि हम लोग देखेंगे कि मेल है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ना कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है ना, और अगर फीमेल हो तो वहाँ भी हम लोग अगर देखेंगे मेल हो या फीमेल हो तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है हमें देखने को मिलेगा सर। नंबर में अगर बातचीत करें तो हम लोग जानते हैं कि वहां पे 46 होगा। और हम लोग ये भी जानते हैं, आपको पता है कि 22 पेयर ऑफ chromosomes are totally identical in male and फीमेल। तो 22 पेयर तक जो क्रोमोसोम्स है वह टोटली सिमिलर होगा मेल और फीमेल में। तो इस कंडीशन में हम लोग जो है इसका नाम क्या रख देंगे सर? पता है आपको? ऑटोसोम्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा सर। अब क्या है कि जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है यानी जो 23rd पेयर ऑफ 23rd लिखे हैं मतलब कि 23rd नंबर पे यानी 23rd नंबर पे जो प्रेजेंट होगा वो हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट होता है। 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल। और उस केस में हम लोग उसका नाम क्या रख देंगे मालूम है? एलोसोम्स कहते हैं हम लोग। ठीक है, या उसे आपके बुक के मुताबिक सेक्स क्रोमोसोम्स भी हम लोग कहते हैं सर। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है कि सर 22 पेयर तक अगर वो टोटली बराबर है तो उसे ऑटोसोम्स बोलेंगे। और 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो देखेंगे यानी जो 23वें नंबर पे हो, 23rd नंबर पे हो, तो वो टोटली जो डिफरेंट होता है मेल और फीमेल में उसे हम लोग एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए तो क्या बात है। अब सर ये कैसे होगा? तो ये चीज़ ध्यान दीजिए। तो हम लोग अभी देखे हैं कि जो मेल और आप यहाँ देखिए फीमेल। ठीक है, तो ये जो मेल और फीमेल है तो ध्यान दो, तो 22 पेयर क्रोमोसोम तो सर यहाँ पे सेम होगा लेकिन मेल के लास्ट में एक्स और वाई, और फीमेल में भी 22 पेयर क्रोमोसोम सेम है लेकिन लास्ट में आप देखिएगा तो एक्स और एक्स होगा। ठीक है, और इसको अगर सिंबल दें तो ऐसे करके आप जानते हैं ना कि मेल का सिंबल होता है, इस तरीके से अगर सिंबल दें तो फीमेल का हो जाएगा। ठीक है ना,
यहाँ पे आप देखेंगे कि मियोसिस को ही हम लोग बार बार सिखा रहे हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी गैमेट फॉर्मेशन के दौरान एलिल का सेपरेशन एंड पेयर्ड कंडीशन जो है इज रीस्टोर्ड ड्यू टू रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। पिछले क्लास में हम लोग बातचीत किए हुए हैं। देखिए, तो सेपरेशन के बाद यहाँ पे 22 प्लस एक्स होने का एक चांस है, हो गया ना एक, और चलिए एक और यहाँ पे हो सका 22 प्लस वाई, क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या होगा 22 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये क्या बना सर, गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान जो है वो सेपरेशन हो जाता है एलिल का। ओके, अब देखो ये अगर यहाँ फ्यूज करें तो 22 होगा और प्लस एक्स और एक्स हो गया, ठीक है। तो सेम आ गया, तो मतलब ये क्या हो गई सर, डॉटर, ठीक है ना। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब इस केस में हम लोग देखेंगे कि 22 प्लस एक्स और वाई है, तो इस केस में हम लोग क्या देखेंगे सर बताइए, सन, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेक्स डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है, क्लियर हो गया। 22 इसलिए लिख दिया ना क्योंकि 22 पेयर तक जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम है वह टोटली आप देखिएगा कि सेम होगा, लेकिन जो यहाँ पे आप देखिएगा कि सबसे जो लास्ट ये 23rd पेयर हो गया, बता रहे थे ना 22 सेम है तो ऑटोजोम्स, और 23rd पे जो लास्ट होगा उसी को सेक्स क्रोमोजोम्स या हम लोग उसे एलोजोम्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट बातचीत हम लोग करेंगे, इस पे भी हम लोग करेंगे। अब देखिए, अब बातचीत करेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पे। ये क्या होता है सर, तो देखिए ये है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पे, ठीक है। ध्यान दो, अच्छे से सीखिए। अब इसमें क्या है, अब सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस यहाँ पे क्या होता है, तो देखिए ध्यान दीजिए। अब इसमें आप इसमें क्या बोलिएगा कि इफ एनी abnormalities, if any abnormalities or disease, ठीक है, यानी कोई भी abnormalities या जो डिजीज होगा उसके लिए कोई ना कोई क्या देखने को मिलेगा सर, जीन तो निश्चित होगा। हम लोग जानते हैं ना कि सर हमारे शरीर में जितने भी अगर कोई ट्रेट यानी कैरेक्टर अगर दिख रहे हैं तो उसके लिए कोई ना कोई जो होगा वह जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब इसके लिए तो कोई ना कोई जीन होगा, और अगर वह जीन दैट प्रेजेंट ऑन आइदर किस पे, एक्स एंड वाई, देन इट इज टर्म एज, तब हम लोग देन इट इज टर्म्ड एज, तब हम लोग उसे क्या कहते हैं मालूम है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं सर। सिंपल सी बात है, यानी कोई भी एबनॉर्मलिटीज या डिजीज का जो सर कारण होगा उसके पीछे का रीजन, यानी उसके पीछे का जो हम लोग देखेंगे जो जीन होगा वो प्रेजेंट हो जाए एक्स और वाई पे, तब उसी को सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हम लोग कहते हैं, क्लियर है। अब देखिए, अब क्या है कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस एक्स और वाई मतलब कि वो मेल, और वाई मतलब अगर कोई पूछे तो वो क्या हो जाएगा सर, फीमेल। हम लोग जान रहे हैं उन चीजों को। तो उस सिचुएशन में अगर मान के आप चलिए कि अगर वह कारण जो है वह एक्स लिंक्ड पे पढ़ेंगे हम लोग, तो इसका मतलब है कि वह डिजीज और एबनॉर्मलिटीज का जो कारण है अगर वह प्रेजेंट हो जाए एक्स जीन पे, तब उसी का नाम हम लोग एक्स लिंक डिजीज बोल देंगे सर, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट एक्स लिंक डिजीज है। और पता है एक्स लिंक डिजीज जो है वह मेनली अकर इन द केस ऑफ मेल, नॉट इन द केस ऑफ फीमेल। अब कारण सर क्यों है, क्योंकि जब आप देखिएगा कि सर फीमेल में तो डबल एक्स है और मेल में तो सर सिंगल एक्स प्रेजेंट होता है, तो वहां पे कैसे, तो देखिए एक चीज तो हम लोग इसमें लिख देते हैं पहले एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ओके।
तो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस वर्ड का मतलब क्या है, तो थोड़ा ध्यान से सीखिए सर यहाँ पे कि डिजीज या एबनॉर्मलिटीज, ठीक है ना, डिजीज या एबनॉर्मलिटीज दैट प्रेजेंट ऑन, वो कहाँ निर्भर हो जाए, एक्स क्रोमोसोम पे सर, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम पे अगर प्रेजेंट हो जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं, इज कॉल्ड एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। क्लियर है सर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आप सुनिए, इट इज मेनली अकर, इट्स मेनली अकर, इट्स मेनली अकर इन मेल्स कंपेयर टू फीमेल सर, ठीक है, या दैन फीमेल लिख सकते हैं, मेल दैन फीमेल, यानी कि मेल में ज्यादा दिखेगा सर किसके तुलना में, तो आप जवाब दे सकते हैं फीमेल के तुलना में, ठीक है। हम आपको सिखाएंगे कि क्योंकि देखो मेल में एक्स और वाई है, फीमेल में 2x है सर, तब तो इन्हीं में होने का चांस ज्यादा है, नहीं अभी सिखाएंगे सर हम आपको कि आखिर क्यों यही हो जाता है, मेनली यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, उसके पीछे का कारण देखिए। और इसका एग्जाम्पल पूछे कि सर कौन कौन हो जाए, तो एक तो आपके सिलेबस के मुताबिक दिया हुआ है हीमोफिलिया, ठीक है। दूसरा जो हम लोगों को पढ़ना है बच्चा वो है कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, ठीक है। ये दो चीजें हम लोगों को ध्यान रखना है। तो पहले ये कारण हम लोग सीख लेते हैं। देखो हम लोग इतना तो जानते हैं कि सर मेल हो या फीमेल हो, दोनों जो सर बिलोंग होगा वो मैमल से बिलोंग होता है, ठीक है। मैमल्स का मतलब हम लोग जानते भी हैं कि सर जो अपने बच्चों को जन्म के बाद जो है वो मिल्क फीड करें, ठीक है, या बहुत सारे हैं कि जैसे सर एक्सटर्नल ईयर होना चाहिए, ठीक है, वो भी चीजें हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर सोच के देखिए कि अगर मेल और फीमेल दोनों अगर मैमल्स हैं तो दोनों की जो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो तो सिमिलर होगी सर। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि देखो पेरेंट से हम लोगों में क्या चीज ट्रांसफर होता है, डीएनए, ठीक है। तो डीएनए से पहले क्या चीज का कन्वर्जन होगा, आरएनए, और आरएनए से एक मिनट लगता है ज्यादा चला गया, तो वहां पे सॉरी बाबू, चलो देखो, तो उस केस में आरएनए, और यहां पे आरएनए से जो है हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन, ठीक है। तो देखो डीएनए से आरएनए जो बनता है उस प्रोसेस का नाम कोई पूछे तो आप बोल दीजिएगा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और यहां जो सर बनेगा उसका नाम हो जाएगा ट्रांसलेशन, ठीक है। अब देखो ट्रिक बताते हैं, डीएनए है ना, और ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा लेटर दिख रहा है मालूम है, सी। ट्रांसलेशन में सी है कहीं, नहीं है, और अल्फाबेट में सी के बाद क्या होता है, डी। तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस का नाम ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने का नाम ट्रांसलेशन। क्लियर है। तो अब कैरेक्टर जो ट्रांसफर होगा तो ऑब्वियसली जीन से ही होगा, तो दोनों केस में तो वही होगा ना, क्योंकि मेल एंड फीमेल बिलोंग्स टू दी होमो सैपियंस, सही बात है। तो फिर सर एक्स लिंक्ड जो है वो मेनली मेल में दिखता है, फीमेल में तो दिखता नहीं है, तो देखो कारण क्या है। मेन आप देखिए थोड़ा सा समझिए कि मेल में एक्स और वाई है, ठीक है, और फीमेल में 2x है। थोड़ी देर के लिए मानते हैं समझने के लिए कि x जो है ना कोई एक सब्सटेंस बना रहा है और वो 5 ग्राम बना रहा है, समझने के लिए मैं बता रहा हूं। तो इसका मतलब फीमेल भी होमोसैपियंस है तो 5 ग्राम, लेकिन यहां पे तो 2x है, तो टोटल हो गया 10 ग्राम सर, है ना। तब आप ही बताइए, तब तो ये सेम स्पीसीज से कहां बिलोंग हुआ सर। एक में x वही चीज बन रहा है 5, यहां बनेगा अगर 10, तो ये कैसे सेम स्पीसीज से हो जाएंगे सर। तो देखो मेन क्या है कि 1x जो क्रोमोसोम है वो रिमेन्स इनएक्टिवेट, यानी एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो क्या रहता है, इनएक्टिवेट होता है, ठीक है। दिस इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम, this inactivated X chromosome represents कैसे दिखता है पता है, ड्रम स्टिक लाइक स्ट्रक्चर, ड्रम स्टिक लाइक स्ट्रक्चर called
उसी को हम लोग कहते हैं बार बॉडी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि सर यहाँ पे ये जो इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम है उसको रिप्रेजेंट्स हम लोग करते हैं ड्रम स्टिक लाइक स्ट्रक्चर की तरह, और उसी को हम लोग बार बॉडी कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बताओ, एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट हो गया, तो आप ही बताइए, तो क्या ये जो हम लोग देख रहे हैं 10 ग्राम, तब ये क्या पॉसिबल है? नहीं है सर। तब यहाँ पे भी केवल कितना बनेगा? 5, और यहाँ पे भी कितना होगा? 5 सर। क्लियर हो गया ये चीज? अब देखिए, अब क्या है, हम लोग अभी क्या पढ़े थे सर? हीमोफिलिया के बारे में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हीमोफिलिया जो है, कॉजेस क्या है इसके पीछे का? कॉजेस, कारण क्या होता है? तो देखो, इट अकर्स क्यों होता है ये? तो ड्यू टू रेसेसिव जीन के वजह से होता है। यही एक चीज ध्यान रखना है कि इट अकर्स, हमेशा कोई भी कैरेक्टर आपको कहा गया था कि जो दिखता है वही बिकता है, मतलब डोमिनेंट वाला, लेकिन यहां रेसेसिव जीन हो जाएगा सर। इट अकर्स ड्यू टू रेसेसिव जीन के वजह से यहां हो जाएगा। ये मेनली कोई पूछे, इट अकर्स ड्यू टू रेसेसिव जीन दैट प्रेजेंट ऑन, वो प्रेजेंट हो जाए सर किस पे बताइए आप? एक्स क्रोमोसोम पे। किस पे प्रेजेंट हो जाए? एक्स क्रोमोसोम पे। तो उसी कंडीशन में हम लोग जो है इसे क्या कह देते हैं? हीमोफिलिया। अब देखो, हीमोफिलिया में क्या हो जाएगा सर? इन दिस केस it lack the ability to क्लॉट द ब्लड, यानी ये ब्लड को क्लॉट करने की क्षमता को जो है वो लैक, मतलब कि खो देता है, कमी हो जाती है। ये चीज हम लोगों को ध्यान रखना है कि सर हीमोफिलिया जो है वह रेसेसिव जीन के वजह से होगा और वह प्रेजेंट हो जाता है एक्स क्रोमोसोम्स पे। ये भी हम लोग समझ चुके हैं कि सर मेनली वो दिखेगा मेल में। कारण क्या है ना, देखो, ये अगर यहाँ पे मान लो हीमोफिलिया का अगर जीन प्रेजेंट भी हो जाए, मान लो एच से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, उसे हम आपको बताएंगे, तो ये अगर रिप्रेजेंट हो जाए तो ये एक्स तो सर यहाँ पे इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो बताइए, एकदम प्योर एक्स यहाँ बचा हुआ ही है, तो वहां पे ये चीजें नहीं दिखता है। हम लोगों के केस में क्या है, एक ही सिंगल एक्स ही है। अगर यहीं पे एच अगर प्रेजेंट हो गया हीमोफिलिया वाला, तो इसका मतलब वो कैरेक्टर जो है हीमोफिलिया, मतलब जो डिजीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, वो डिजीज यहाँ पे दिखने लगेगा सर, क्योंकि यहाँ तो इनएक्टिवेशन वाला कोई है ही नहीं, रूल है ना ऐसा कुछ, क्योंकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, वन बिकम्स इनएक्टिवेट। सो इफ डिजीज कॉजिंग जीन हीमोफिलिया प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम, इट विल बिकम इनएक्टिवेट, और वो इनएक्टिवेट हो जाएगा और वो डिजीज दिखेगा ही नहीं सर फीमेल में। तो वन एंड ओनली चांसेस है किसमें देखने के लिए सर? मेल में देखने के लिए सर, समझे? इसीलिए हम लोग जो है एक नया स्लोगन तैयार करेंगे, गवर्नमेंट से अपील करेंगे, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ करके। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आगे जो है हम लोग इस पे जो है आपको क्वेश्चंस बनाना सिखाएंगे और कलर ब्लाइंडनेस पे भी। ठीक है, थैंक यू।